चाहे हम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की बात करें या हम भारत की बात करें या जो भी इंपॉर्टेंट देश हैं, वर्ल्ड ट्रेड में एजेंडा यह है कि किस तरीके से हम चाइना पर अपनी डिपेंडेंसी रिड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि मेजॉरिटी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो चाइना की साइड से आ रहे हैं। इसी वजह से चाइना को फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड बोला जा रहा है। सो दैट्स व्हाई अल्टरनेटिव हब्स जो है वो अल्टरनेटिव मैन्युफैक्चरिंग हब्स तैयार किए जा रहे हैं, सो दैट सप्लाई चेन डिसरप्ट ना हो सके, जिसमें भारत लीड कर रहा है। लेकिन अब यह खबर आ रही है कि तिब्बतन प्लेट्यू के आसपास शायद 20 मिलियन टन की कॉपर रिजर्व्स डिस्कवर हुए हैं, जिसे चाइना पूरी तरीके से एक्सट्रैक्ट और माइन करने के लिए रेडी है। अब अगर 20 मिलियन टन की कॉपर रिजर्व्स को माइन करता है चाइना सक्सेसफुली, तो किस तरीके से ये जो डिस्कवरी है, ये जो एक्सट्रैक्शन है, ये वर्ल्ड ट्रेड को इंपैक्ट कर सकता है। क्योंकि चाहे हम ईवीज की बात कर लें, चाहे हम ग्रीन टेक्नोलॉजीज की बात कर लें, या हम फिर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की बात कर लें, कॉपर एक इंपॉर्टेंट मटेरियल रहा है। तो किस तरीके से ये डिस्कवरी वर्ल्ड ट्रेड को इंपैक्ट कर सकती है, इसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस एक वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ऋषभ सिंह है, वाचिंग करंट अफेयर्स पार्ट बाय 247। इस तरीके की न्यूज एनालिसिस अपडेट्स आपको इस चैनल पर मिलती है, तो रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सो ओवर 20 मिलियन टन्स ऑफ कॉपर रिसोर्सेज न्यूली डिस्कवर्ड इन चाइनाज क्विंगहाई तिब्बत प्लेट्यू इन पास्ट 4 ईयर्स। और ये ऐसा नहीं कि एकाएक डिस्कवरी हो गई है, 2-3 सालों से खबर आ रही है कि जो कॉपर रिसोर्सेज हैं ये अच्छे खासे आपके तिब्बत प्लेट्यू के आसपास हो सकते हैं। तिब्बत को क्लेम करता है चाइना, चाइना ने उस पर अपना इलीगल कंट्रोल किया हुआ है, तो ऑब्वियसली बात है अगर वहां कुछ भी डिस्कवरी हो रही है तो उसको अल्टीमेटली चाइना ही ओन करेगा। चाइना डिस्कवर्स 20 मिलियन टन ट्रेजर बिनेथ तिब्बत, अ डिस्कवरी विद ग्लोबल इंप्लीकेशंस, क्योंकि ऑब्वियसली बात है भाई इसके इंप्लीकेशंस ग्लोबली भी पड़ने वाले हैं, जिसे हम डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि अगर मैं बात करूं, जो चाइना का लॉन्ग टर्म प्लान है वो ये है कि जो तिब्बत है, अब अगर हम तिब्बत की बात करें तो भैया तिब्बत में आपको इस तरीके के कई सारे रिसोर्सेज देखने को मिल जाएंगे। तो प्लान चाइना का ये है, और ये लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी है, वो ये है कि तिब्बत में जो इस तरीके के रिसोर्सेज हैं, जो मिनरल्स हैं, उनको किस तरीके से एक्सट्रैक्ट किया जा सके, उनको किस तरीके से एक्सट्रैक्ट किया जा सके। इस वजह से ये जो एक्सट्रैक्शन और जो माइनिंग चल रही है चाइना के द्वारा तिब्बत प्लेट्यू के आसपास, इससे इन्वायरमेंटल कंसर्न्स भी आ रहे हैं, इससे सोशल इंपैक्ट भी पड़ रहा है। लेकिन चाइना को इन सब की कुछ नहीं पड़ी है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है भाई ये लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी है टू एक्सट्रैक्ट मिनरल रिसोर्सेज फ्रॉम तिब्बत। और यह भी प्लान है कि इस डिस्कवरी से जो चाइना है वो खुद को ग्लोबल लीडर जो है उस तरीके से प्रोडक्ट करना चाहता है व्हेन इट कम्स टू कॉपर डिस्कवरी। अब ये जो 20 मिलियन टन की डिस्कवरी हुई, मैंने आपसे बताया कि भाई इसमें एक्सट्रैक्शन इन्वॉल्व होगा, इसमें माइनिंग इन्वॉल्व होगी। और अगर हम तिब्बत की बात करें, ठीक है, तिब्बत की बात करें तो बड़ी ही फ्रेजाइल वहां की टोपोग्राफी है। तो इस तरीके से अगर एक्सट्रैक्शन माइनिंग होंगे तो इसके इन्वायरमेंटल कंसर्न्स भी होंगे, इसके इन्वायरमेंटल इंपैक्ट भी होंगे। और ऑलरेडी हम क्लाइमेट चेंज से सफर कर रहे हैं, और इस तरीके से इकोलॉजिकली सेंसिटिव रीजन में अगर इस तरीके से अग्रेसिव माइनिंग होगी तो इसका इंपैक्ट क्लाइमेट चेंज पर और नेगेटिव आने वाला है। अब देखिए, अगर हम बात करें जो डिस्कवरी हुई है ये तिब्बत प्लेट्यू के आसपास जो 4 इंपॉर्टेंट एरियाज हैं वहां पर हुई है। और जैसे मैंने आपसे बताया कि जो ऑलरेडी जो रिच रिसोर्सेज हैं तिब्बत में, उनको एक्सट्रैक्ट कर उसको यूटिलाइज करने की कोशिश है। ये हिस्टोरिक एक प्लान है चाइना का, ठीक है। अब अगर हम बात करें तो ऑलरेडी चाइना के लिए जो युलोंग साइट है, यहां पर ऑलरेडी कॉपर को अच्छी तरीके से यूटिलाइज कर रहा है चाइना, ठीक है, कॉपर को अच्छी तरीके से यूटिलाइज कर रहा है। और ये जो आपका युलोंग साइट है ये चाइना के लिए सेकेंड लार्जेस्ट कॉपर डिपॉजिट की तरह काम करता है। लेकिन इसके बावजूद भी, क्योंकि कॉपर की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है, ठीक है, चाहे हम ईवीज की बात कर लें, चाहे हम रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजीज की बात कर लें, हम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की बात कर लें, चाहे हम इलेक्ट्रिक ग्रिड्स की बात कर लें, हम बैटरी प्रोडक्शन की बात कर लें, या फिर हम एडवांस इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस की बात कर लें, इन सब में जो कॉपर है वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इस वजह से ऑलरेडी ऐसा नहीं कि पहली बार डिस्कवरी हुई है आपके कॉपर रिजर्व्स की, ऑलरेडी चाइना के पास है कॉपर रिजर्व्स। लेकिन क्योंकि इतनी जगह यूज होते हैं कॉपर के, इस वजह से चाइना जो है वो इंपोर्ट भी करता है कॉपर्स को, स्पेशली आपका पेरू हो गया, ठीक है, जो साउथ अमेरिकन कंट्रीज है वहां से इंपोर्ट भी करता है। तो इस तरीके से काफी इंपॉर्टेंट जो है आपको कॉपर के यूजेस देखने को मिल जाएंगे। इसी वजह से चाइना ऑलरेडी सेकेंड लार्जेस्ट कॉपर डिपॉजिट होल्ड करता है तिब्बत के युलोंग साइट में, लेकिन इसके अलावा इंपोर्ट भी करता है, ठीक है, इसके अलावा इंपोर्ट भी करता है। चाहे हम चिले की बात कर लें, हम पेरू की बात कर लें, या हम डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो की बात कर लें। तो इस वजह से जो डिस्कवरी हुई है ये चाइना के जो ग्रीन एनर्जी या जो क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए जो टारगेट सेट किए हैं उसमें एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। एंड प्लस जो चाइना का बड़ा ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जहां पर
मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो है रिक्वायर होने वाले हैं, तो उसमें भी कॉपर बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। चाहे हम रेल नेटवर्क्स की बात कर लें, हम टेलीकम्युनिकेशंस की बात कर लें, या हम पावर ग्रिड्स की बात कर लें, इन सब में जो कॉपर है, इन सब को बनाने में, इन सब इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को बनाने में कॉपर का एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहता है। तो इसी वजह से कॉपर डिपॉजिट साइट्स के होने के बावजूद भी चाइना जो है वो इंपोर्ट करता था, लेकिन अब 20 मिलियन टन की जो डिस्कवरी हुई है, शायद चाइना जो है अपनी डिपेंडेंसी इन सभी कंट्रीज पर रिड्यूस कर सकता है। और अल्टीमेटली क्या होगा कि आज हम बात करें तो हम ईवीज पर डिस्कशन कर रहे हैं, हम रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजीज पर डिस्कशन कर रहे हैं, हम किस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को सस्टेनेबल कर सकते हैं, इस पर डिस्कशन कर रहे हैं। तो ऐसे में इन सब में कॉपर एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट मटेरियल है, ठीक है। तो अगर चाइना के पास अब ये आ जाएगा तो अल्टीमेटली जो डिपेंडेंसी है, जो हम बात कर रहे हैं, भैया भारत बात कर रहा है कि हमें रिड्यूस करना है, यूएसए बात कर रहा है हमें रिड्यूस करना है, अल्टीमेटली कहीं ग्रीन टेक्नोलॉजी के लिए फिर से चाइना पर डिपेंड ना हो पाए। इसी वजह से ग्लोबल इंप्लीकेशंस से काफी ज्यादा है। प्लस मैंने आपको एनवायरमेंटल और सोशल कॉस्ट ऑफ माइनिंग बता दी है, क्योंकि भाई तिब्बत की हम टोपोग्राफी की बात करें, काफ़ी ही सेंसिटिव रीजन है, ठीक है, वहाँ पे सेंसिटिव रीजन है, हिमालयाज है, ठीक है, माउंटेन्स हैं। तो अगर इस तरीके से एक्सट्रैक्शन होगा, माइनिंग होगी, तो अल्टीमेटली इसका जो इम्पैक्ट है वो इन्वायरमेंट और सोशल कॉस्ट पर देखने को मिलेगा। अब जियोपॉलिटिकल रैमिफिकेशंस और बॉर्डर टेंशंस किस तरीके से हो सकती है, देखिए हिस्टोरिकली भारत का स्टांस रहा है कि जो चाइना अपना माइनिंग ऑपरेशंस करता है, चाइना जो अपना माइनिंग ऑपरेशंस करता है तिब्बत में, इसका भारत जो है इसके अगेंस्ट रहा है, अगेंस्ट इन द सेंस क्रिटिक रहा है भारत इसका। क्यों? क्योंकि जो माइनिंग से इन्वायरमेंटल इंपैक्ट आता है ना, ये सिर्फ तिब्बत रीजन तक ही लिमिटेड नहीं रहता है, ये अक्रॉस बॉर्डर भी इंपैक्ट कर सकता है। स्पेशली जो शेयर्ड वाटर रिसोर्सेज जैसे ब्रह्मपुत्र रिवर, इस पर काफी ज्यादा इंपैक्ट कर सकता है। तो ऑलरेडी जो हम देखते हैं कि बॉर्डर टेंशंस चल रहे हैं बिटवीन इंडिया एंड चाइना, हालांकि अब जो है चीजें रिड्यूस की जा रही हैं, लेकिन ऑलरेडी जो रीजन है वो कहीं ना कहीं क्लोजली कंटेस्टेड है। अब ऐसे में अगर माइनिंग ऑपरेशंस करेगा चाइना अल्टीमेटली जो है, और अगर इसका इंपैक्ट हमें ब्रह्मपुत्र रिवर पर देखने को मिलेगा या और इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज पर देखने को मिलेगा, जिस पर भारत भी काफी ज्यादा डिपेंडेंट है, तो शायद बॉर्डर टेंशंस बढ़ सकते हैं। प्लस ग्लोबल रैमिफिकेशंस किस तरीके से होगा, मैंने आपसे बताया है कि दुनिया आज बात कर रही है ग्रीन टेक्नोलॉजी की, दुनिया आज बात कर रही है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की, एंड दैट टू ऑफ सस्टेनेबल, ठीक है। दुनिया बात कर रही है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की, और इन सब को बनाने में कॉपर एक इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल है। अब इसकी डिस्कवरी, अगर इतनी बड़ी डिस्कवरी 20 मिलियन टन की डिस्कवरी अगर तिब्बत में हो रही है और उसे चाइना एक्सट्रैक्ट कर रहा है, तो अल्टीमेटली क्या होगा कि वर्ल्ड ट्रेड को फिर से, जो वर्ल्ड ट्रेड के डायनेमिक्स हैं वो पूरी तरीके से बदल सकते हैं। एंड अल्टीमेटली, क्योंकि भाई आज की डेट में हमें भी ईवीज चाहिए, हमको भी रिन्यूएबल ग्रीन टेक्नोलॉजीज चाहिए, तो ऐसे में जो है डिपेंडेंसी कहीं ना कहीं चाइना पर फिर से बढ़ सकती है, जो कि वर्ल्ड ट्रेड के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इसी वजह से जो डिस्कवरी हुई है ना, ये इसको लेकर सभी जो देश हैं वो काफी क्लोजली वॉच कर रहे हैं कि किस तरीके से ये जो डिस्कवरी है, कितना मिलियन टन रिकवर हो रहा है, किस तरीके से एक्सट्रैक्ट हो रहा है, इसका ग्लोबल इंप्लीकेशंस क्या हो सकता है, इन सब पर चर्चा चल रही है। क्योंकि ऑलरेडी पिछले कुछ महीने से चाइना ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एक बूम दिखाया है, 6th जनरेशन फाइटर जेट्स को लॉन्च कर दिया है, और अब ये जो 20 मिलियन टन की डिस्कवरी हुई है, तो कहीं ना कहीं हर सेक्टर में ही चाइना जो है वो डोमिनेट करता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि वर्ल्ड ट्रेड के लिए और सभी कंट्रीज के लिए बिल्कुल भी अच्छी खबर नहीं है। तो ये थी पूरी न्यूज़, उसकी जो भी उससे रिलेटेड एनालिसिस है वो मैंने आपको समझाने की कोशिश करी। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो इसे लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा, एंड कमेंट्स भी जरूर से करिएगा। और भी टॉपिक्स पर, कोई और टॉपिक पर आपको जानना है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं, मुलाकात करेंगे आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।